यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवाः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः शुभकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहिब, परम आदरणीय महंत साहिब श्री बृजमोहन साहिब जी, परम आदरणीय एवं श्रद्धेय सभी भक्तों सज्जन देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर मार्गशीर्ष मास की यह पूर्णिमा, और हम सब लोग बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ अभी ध्वजा वंदन किए, ध्वजा की पूजन किए, और उसके बाद संध्या पाठ, भजन, और उसके बाद कुछ वैचारिक चिंतन। हम सब लोगों का जीवन प्रतिदिन एक नया होता है, प्रतिपल नया होता है, और इस नवीनता को या तो हम कहें कि हम उम्र में बढ़ रहे हैं या हमारी उम्र घटती जा रही है। दोनों ही स्थिति है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके जीवन के जो आयु के क्रेडिट है वो कम होता जाता है। तो ये जीवन की यात्रा है, और इस जीवन की यात्रा में जो सबसे बड़ी बात है वह है हम अपने जीवन को बराबर आत्मचिंतन करते रहें कि हम इसको किस ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि जीवन अपने आप में इतना मूल्यवान है, प्रत्येक श्वास इतना मूल्यवान है कि समस्त संसार की संपदा देने के बाद भी हम एक श्वास अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते। इसलिए साहिब कबीर कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास का आवन हो या न हो। क्योंकि यह श्वास की माला, श्वासों का बराबर संचरण होना, श्वासों का लेना और छोड़ना, व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये हमारे साथ रहते हैं, और कोई साथ दे या न दे, लेकिन ये श्वास जब तक हमारा जीवन है सदा ही साथ में रहता है। सुख में दुख में हर प्रकार की परिस्थिति में श्वास हमारा साथ ही रहता है, साथी है। लेकिन इसका जो मूल्य है श्वासों का, जितने भी प्रकार की साधना पद्धतियां हैं पूरे विश्व में, जिस भी संप्रदाय में साधना की जो भी पद्धति है, श्वासों का बाहर जाना हमारा एक प्रकार से बाह्य जगत से जुड़ना होता है, और श्वासों का अंदर आना हमारे आंतरिक आध्यात्मिक जगत से जुड़ना होता है। तो हमारे जीवन में एक संतुलन है कि हम अंतर यात्रा करते हैं। तो अंतर यात्रा कब करते हैं? शयन में, जब हम स्वप्न आदि देखते हैं, या फिर हम अपने जीवन के पूर्व काल अर्थात भूतकाल को जब स्मरण करते हैं, बचपन को याद करते हैं, युवावस्था को याद करते हैं, जो जिस उम्र में होंगे, अपने भूतकाल को जब स्मरण करते हैं तो हम अपने आंतरिक जगत से जुड़ते हैं। और जब हम श्वासों के साथ बाहर जाते हैं, हमारी आंखें खुली होती हैं, तो हम बाह्य जगत के साथ जुड़ते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब ने इन दोनों को संतुलित करने के लिए कहा। ऐसा नहीं कि केवल हम अध्यात्म से जुड़े रहें और संसार को छोड़ दें, या केवल संसार के साथ जुड़े रहें, भक्ति भजन ज्ञान साधना से मुक्त हो जाएं, ऐसा नहीं। दोनों के साथ एक संतुलन, यह है जीवन की सार्थकता, जीवन को सही मार्ग पर ले जाना। यही हमें गुरु सिखलाते हैं, क्योंकि गुरु एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, या ग्रंथों के रूप में हो, या कोई फिल्म के रूप में हो, या जो हमारे परिवार बंधु बांधव हैं, या स्कूल के टीचर्स हैं, चाहे जिस माध्यम से भी, ये गुरु का जो महत्व है बहुत ही मूल्यवान है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्हा दान, शिष्य समान गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान,
गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीना दान। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ अपने आप में इतना सुंदर और इतना बोधगम्य है, इतना भाव गंभीर उसमें भरा हुआ है कि हम जब उसको स्मरण करते हैं तो एक एक पंक्ति इतने अर्थ छिपाए हुए, इतने गंभीर अर्थ उसके अंदर में छिपे हुए हैं। संसार में याचना करना, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से, क्योंकि हम तो कुछ लेकर के संसार में जन्म ले लेते, मुट्ठी बांध के आया जगत में। जब संसार में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, जो कुछ मिलता है वो इस संसार से ही प्राप्त होता है। अनेक अनेक प्रकार के ज्ञान, विद्या, धन और अनेक अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में स्टेटस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम जीवन में इसी संसार से प्राप्त करते हैं। लेकिन गुरु हमें क्या देता है? गुरु हमें वह देता है जो संभवतः संसार से हमें नहीं मिल सकता। यद्यपि संसार का ही अंग गुरु भी है, लेकिन गुरु जब बात करते हैं तो संसार से ऊपर की बात करते हैं, क्योंकि संसार का जो रचना है ये 5 तत्व और 3 गुण से है, 5 एलिमेंट्स और 3 गुण, सत रज तम। लेकिन इससे ऊपर की बात जब गुरु करते हैं तो वह हमारे लिए आध्यात्मिक जगत होता है। और अध्यात्म का प्रथम सोपान भक्ति है, और भक्ति चाहे माता पिता के लिए हो, गुरु के लिए हो, या फिर अपने मित्रों के लिए हो, देश के लिए हो, विश्व के लिए हो, हम अपने जीवन में भक्ति का एक अंकुर अंदर अपने महसूस करते हैं, और उस अंकुर के माध्यम से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। क्योंकि संसार में जीना हम नहीं जीते हैं, समय अपने आप चल रहा है। सुबह होती है, दोपहर, शाम, रात्रि, फिर से सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, तो ये क्रम चलता रहता है। हम कुछ करें या ना करें, हमारी आयु घटती जाती है। तो जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम इसका सदुपयोग करें, और उसका सदुपयोग करने का सबसे सुंदर मार्ग यही है कि जीवन में हम जो भी काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, जो भी काम करते हैं ये करें पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सत्यता के साथ, और साथ साथ जो हमारे जीवन के कर्तव्य हैं स्वयं के लिए, परिवार के लिए, उनको भी हम पूर्ण करें। लेकिन इन सब के साथ साथ हम न भूलें कि यह अनमोल मानव जीवन, जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, एकमात्र यह मानव शरीर ही है जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है अपने भक्ति और ज्ञान के माध्यम से। तो यह मार्ग सदा हमारे स्मरण में रहे, हम इसको कभी न भूलें, और सदा इस मार्ग पर चलते हुए, मुक्ति का मार्ग है, सतलोक धाम हमारा लक्ष्य है, इस मार्ग में चलते हुए अपने जीवन को पूर्ण करें। हम सब जानते हैं, यद्यपि हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार से अभी तो मार्गशीर्ष मास है, पौष है ना, अगहन, पौष, उसके बाद फिर पौष, माघ, फागुन, ये सभी पूर्ण होने के बाद में चैत्र मास की अमावस्या, और उसके बाद फिर हमारा नया संवत्सर, हिंदू संस्कृति का जो संवत्सर है, नया साल है, वो प्रारंभ होता है, जिसमें 2 प्रकार के संवत्सर हैं, एक है शक और एक है ईस्वी। तो ये दोनों ईस्वी सन अभी जो चल रहा है, अभी जनवरी दिसंबर के अंत में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन विक्रम संवत और शक संवत ये हमारे चैत्र मास के अमावस्या के बाद, जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आती है, तब ये नया साल का प्रारंभ होता है। लेकिन आज पूरा विश्व, क्योंकि इसी से चलता है, ईस्वी सन से, तो हम लोग भी उसको मानते हैं, और इसके अनुसार से आज क्रिसमस है, ईसा मसीह जिसके नाम से ईस्वी सन बना, और 31 दिसंबर को ये साल समाप्त हो जाएगा। तो नए साल के लिए आप सबके लिए शुभकामना, सदगुरु से प्रार्थना कि जीवन की जितने भी हमने भाग जी लिया है, आगे वाला समय हमारे लिए प्रशस्त हो, प्रकाश से पूरित हो, और हम सब अपने जीवन में उत्तर उत्तर ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए सत्यों को प्राप्त करें, यही सदगुरु से प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। मोहन साहब 2 शब्द आप भी कह दें, क्योंकि एक साल का अंतिम है, उसको बंद